हेलो स्टूडेंट्स, एक बार से फिर मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज बढ़ते हैं हम अपने एक नए एपिसोड की ओर। वो है हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल? क्या इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? आपको याद ही होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर कहा था कि ये आज की जरूरत है। इस पर सभी वैज्ञानिक एवं रक्षा संस्थानों को मिलकर काम करना चाहिए। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त आया था जब चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की खबरें आ रही थी। हालांकि चीन ने अभी तक ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन चीन की हरकतों से भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश सजग रह गए थे। 2 महीने पहले भी ऐसी खबर आई थी कि चीन ने हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था। इसका दावा अमेरिका भी कर रहा था। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि क्या भारत के पास कोई ऐसा हथियार है या नहीं। क्या भारत भविष्य में ऐसे हथियार की योजना बना रहा है? क्योंकि अगर रूस और चीन जैसे पड़ोसी देशों के पास ऐसे हथियार होते हैं, तो क्या हमारा देश उन हथियारों से सुरक्षा के लिए अपने पास तकनीक रखेगा? तो चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है हाइपरसोनिक हथियार। आम भाषा में हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार। यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके, उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो। यानी यह पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर देता है। अब जानते हैं कि भारत के पास हाइपरसोनिक हथियार है या नहीं। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। इसका परीक्षण भी कर चुका है, और डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में कर भी लिया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो रही है तैयार। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। ऐसा माना जा रहा है कि यह मिसाइल अगले साल तक तैयार हो जाएगी। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारत का यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। फिलहाल यह कॉन्सेप्ट के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर यह प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर अभी सामने नहीं आई है। हो सकता है चीन ने अपने नए हाइपरसोनिक DF-ZF का परीक्षण हाल ही में किया हो, लेकिन उसके बारे में दुनिया को जानकारी नहीं दी गई है। यह हथियार 6113
1373 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके 12,360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने की क्षमता रखता है। यह ग्लाइडर की तरह है जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह हथियार पहले सीधे अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, फिर टारगेट के ऊपर पहुंचने से पहले धरती के गुरुत्वाकर्षण की उपयोग करके तेजी से नीचे आते हैं। उसके बाद काफी नीचे उड़ान भरते हुए यानी ग्लाइड करते हुए टारगेट पर हमला करते हैं। चीन के DF-17 से कम ऊंचाई में उड़ने की क्षमता है। वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन यह हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि इसका अगला हिस्सा ग्लाइडर की तरह बनाया गया और उसके पिछले हिस्से में विंग्स हैं जो उसे कम ऊंचाई पर ग्लाइड करने की ताकत प्रदान करते हैं। यह 1800 से 2000 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकता है। चीन ने 2 साल पहले 1 अक्टूबर 2019 को तियानमेन चौराहे पर DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन भी किया था। कितने प्रकार के होते हैं हाइपरसोनिक हथियार? हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाला, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी सी मिसाइल लगाई जाती है और उस मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद यह मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहे हैं वो हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ICBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना साल 2019 में शामिल कर लिया था। चीन के पास संभवतः 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक DF-17 और दूसरा DF-ZF है। अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार है जिसके बारे में खबर आती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।